अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में इसको अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की टोटल चौड़ाई तकरीबन 6.25 इंच ली है। अब हमने यहाँ पर इसकी लंबाई जो है वो टोटल 16 इंच ली है। अब हमने इसके ऊपर जो अपना पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है उसको बराबर कर लेंगे और यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में एक निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर अपनी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर लंबाई तकरीबन मैं 15 इंच लूँगी। 15 इंच के मार्जिन से लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। नीचे वाली साइड पे हमने जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच रखनी है, यानी कि 1 इंच जो नीचे वाली साइड है ना वहाँ पे हमने चौड़ाई कम कर देनी है। अब हमने जो निशान लगाए हैं इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हल्का सा तिरछे में बनेगा। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो भी हमने इस तरह से निशान लगा के अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो मार्जिन ऊपर नीचे है उसको इस तरह से बराबर करते हुए एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग यहाँ पर हमारी हो गई है। अब ये जो बुकरम है इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो फैब्रिक है वो भी सेम साइज़ का है जितना कि हमारा बुकरम था। अब हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच लूँगी। 3 इंच के मार्जिन से मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। नेक की लंबाई का यहाँ पर पहला साइज़ मैं 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना जो नेक है ना वो 6.5 इंच का बनाना है। अगर आपका नेक 7 इंच का है तो आपने 4.5 इंच लंबाई रखनी है। अब नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। हल्के हल्के से पहले डॉट्स लगा लें, फिर इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लें। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हमारी नेक का पहला साइज़ 4 इंच था, तो यहाँ पर बाकी का जो डिज़ाइन है उसका साइज़ लेंगे। डिज़ाइन की चौड़ाई हमने आधा इंच रखी है और डिज़ाइन की लंबाई यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। तो टोटल हमारा नेक आप देख सकते हैं 6.5 इंच है जो है ना वो तैयार हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देते हुए इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है और लंबाई में हमने 3.5 इंच के मार्जिन से दूसरी साइड पे एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर ये जो हमने वी शेप ड्रॉ किया है ना इसको इस तरह से हमने इस निशान के साथ आपस में हल्की सी गुलाई शेप देते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको शेप दी है, इसी तरह से मिला दिया है। अब हम फिर से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने नेक की कटिंग करनी है। डबल फोल्ड करके जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर शमोज़ फैब्रिक की डोरी पाइपिंग ली है। ये जो डोरी पाइपिंग है ना ये आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। और यहाँ पर हमने मशीन का जो सिंगल फुट है उसका इस्तेमाल किया है। सिंगल फुट से आपको पता है कि डोरी पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा सफाई से लगती है। लेफ़्ट या राइट साइड जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ना है। तो यहाँ पर पहले अपनी सिलाई को एक साइड से अच्छे से पक्का कर लेंगे। सेंटर से तकरीबन 1 या 1.5 इंच का इस तरह से गैप छोड़ देंगे और फिर से अपनी सिलाई को लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अगर आप शमोज़ की पाइपिंग नहीं लगाते तो आप कोई भी प्यारी सी रेडीमेड पाइपिंग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कट लगाया है, छोटा सा कट लगाया, सिर्फ पाइपिंग में कट लगाना है। जो इसकी डोरी बनी हुई है ना उसमें कट नहीं लगाना, सिर्फ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसमें कट लगा लेंगे। दोनों साइड पे इस तरह से कोने में कट लगाएंगे ताकि हमारी पाइपिंग जो है ऊपर वाली साइड पे अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाइपिंग थी उसकी मैंने कटिंग कर दी है और ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है
और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपिंग की चौड़ाई मैंने ज़्यादा नहीं ली। अगर आप रेडीमेड पाइपिंग लेते हैं ना तो उसकी चौड़ाई भी आपने आधा इंच कम कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से अपने नेक को बिल्कुल सेंटर में सेट किया है। यहाँ पर आपको अपने नेक को इस तरह से पिन अप करना होगा ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तीनों साइड से मैं इसको पिन अप कर लूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल इतना मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई चलानी है कि आपका जो फैब्रिक है ना बाद में सिलाई लगाने के बाद निकले ना। तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन रखना है, बिल्कुल अपना मार्जिन एंड पे नहीं रखना। इस तरह से जो फैब्रिक है वो बाद में निकल जाता है। यहाँ पर मैंने बुकरम के ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है क्योंकि आपको पता है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक तो बिल्कुल भी नहीं था, तो बुकरम के ऊपर ही हमें अपनी सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी का जो मार्जिन है उसको इस तरह से कट कर दिया है। तो यहाँ पर नेक की जो कटिंग है वो आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से हो गई है। अब हमने पूरे नेक के इस तरह से राउंड में भी कट लगाने हैं और जो हमारा वी शेप में डिज़ाइन बना हुआ है ना इसमें भी अच्छे से कट लगा देंगे। पूरे नेक में हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब हमने इसको इस तरह से सीधी साइड की तरफ हाथों की मदद से अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर इसके जो कोने हैं वो अच्छे से नहीं निकल रहे थे तो मैंने कैंची की नोक का इस्तेमाल किया, वैसे आप सुई से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी मदद से इस तरह से हल्का सा इसको दबाना है, ज़्यादा नहीं तो सुराख भी हो जाता है, पता आपको। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर आपने लेनी है बिल्कुल ओरेब पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी। पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ। पट्टी की टोटल चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच 2 पॉइंट ली है। सेंटर से इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड में इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच 1 पॉइंट है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर जो मार्जिन ऊपर नीचे था ना उसको हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमने डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। अगर तो आपके पास आप शामोज़ की पाइपिंग करते हैं अपनी शर्ट पे, ज़्यादातर आजकल जो लोग हैं ना यही पसंद करते हैं, तो तकरीबन आधा इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाते हुए ये पाइपिंग लेनी है। और इस तरह से अच्छा पाइपिंग में कोई रेब वगैरह नहीं है, बिल्कुल जो फैब्रिक होता है ना उसी की सीधे की यानी कि जो भी इस्तेमाल होता है उसी की पाइपिंग बनाई है। अब हमने यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से आयरन कर लिया है यानी कि पाइपिंग को अच्छे से सेट करते हुए अब हमने एक साइड से इस तरह से इसके कोने अच्छे से फोल्ड करने हैं। हाथों की मदद से आप देख सकते हैं कितना फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि हमें ये जो फैब्रिक है ना इसको राउंड शेप में घुमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल ओरेब में है। इसको आप जिस तरह से सेट करेंगे ना ये सेट होता जाएगा। अब दूसरी साइड पर पट्टी को रखते हुए इस तरह से चेक कर लें। अब हमें इसका दूसरी नीचे वाली पट्टी का इतना मार्जिन कम रखना है कि हम जब ऊपर वाली पट्टी को लगाएं तो ये वाली पट्टी हमारी अच्छे से दबाव में आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने निशान लगाया था उससे थोड़ा सा बढ़ा के मैंने अपनी पट्टी को ना कट कर दिया है ताकि जो हमने मार्जिन है वो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। अब हमने दूसरी सिलाई जो है ऊपर वाली साइड से लगाना शुरू करनी है। एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को सेट करना है ताकि सिलाई बाद में निकले ना। अब दूसरी साइड पे हम लगा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी आप देख सकते हैं ट्रायंगल वाली लेस, तो इसको हम इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। और यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको हम दबाव में रखेंगे, सिर्फ हमने अपना जो ट्रायंगल्स वाला डिज़ाइन है उसको ही शो करना है। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमने अपनी सिलाई को चला लिया है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। अब यहाँ पर पट्टी की दूसरी साइड वाली जो पट्टी है उसका भी सेम इसी तरह से मार्जिन जो है इसको फोल्ड कर देंगे और इस तरह से सेट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोरी पाइपिंग जो है वो भी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है और हमारा नेक बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से निशान लगाया था उसी निशान के मुताबिक अपनी जो पट्टी है उसको सेट कर लेना है। पट्टी बहुत ही अच्छे से घूम रही है क्योंकि ये ओरेब में थी। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ ना अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा भी मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 इंच पट्टी को बढ़ा के कट किया है और यहाँ पर अपनी सिलाई जो है उसको मुकम्मल करके धागे को कट कर दिया है। यहाँ पर हम अभी सिलाई नहीं लगा रहे। अब ऊपर वाली साइड से हमने इस तरह से, अगर आपके पास कोई भी सुई वगैरह है तो उसके साथ ऊपर वाला जो मार्जिन है उसको सेट कर लें। और यहाँ पर हम एक सिलाई से जो जहाँ पर हमारी एक सिलाई का एंड हुआ था ना वहाँ से ही दूसरी सिलाई को चलाना शुरू करेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो बाद में निकले ना। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने ट्रायंगल वाली जो लेस है उसको लगाना है।
तो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने फ़ोल्ड कर दिया। सेम इसी तरह से इस सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बहुत सी ऐसी हेल्पफुल वीडियो हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल का एक बार विज़िट ज़रूर करें। मेरी कोशिश होती है तो मेरी जिन बहनों को डिज़ाइनिंग करना नहीं आती, सिंपल से सूट स्टिच कर लेती हैं, उनके लिए डिज़ाइन करना आसान हो जाए। अब यहाँ पर ये जो हमने पाइपिंग में गैप छोड़ा था, आप देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच का गैप था। यहाँ पर हमने पाइपिंग के अंदर से इस तरह से ये जो पट्टी है इसको निकाल लिया है और अपनी लेस को भी इसी तरह से निकालते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पट्टी है ये हमारी बिल्कुल घुम तरीके से इस तरह से इसको बैक साइड की तरफ मोड़ देंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो हमारी पट्टी आप देख सकते हैं घुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करना है और धागे को कट कर देंगे। यहाँ तक ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग के साथ साथ ट्रायंगल वाली लेस को भी लगाना है। तो यहाँ पर हमने डोरी पाइपिंग के नीचे वाली साइड पे इस तरह से लेस को सेट किया है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। अगर आप ये वाली लेस नहीं लगाना चाहते, आप कोई शटल वगैरह की लेस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, यानी कि आपके सूट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की लेस लगा रहे हैं। नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल अनरखा स्टाइल में बनेगा। इंशाल्लाह ये जो डिज़ाइन है बना हुआ आपको बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब आपको पता है यहाँ पर ट्रायंगल वाली लेस है, बिल्कुल बारीक सी लेस है, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पूरा जिस तरह से हमारा नेक घूम रहा था ना, बिल्कुल उसी तरह से घूम जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने शमोज़ की गोल डोरी स्टिच की है, उसको ज्वाइंट करेंगे। काफ़ी लंबी डोरी है, सेंटर से मैंने इसको कट नहीं किया, इसी तरह से ही इसको हमने दबाव में रखना है। तकरीबन 1 इंच अपनी डोरी का जो दबाव है वो ज़रूर रखें ताकि डोरी बाद में निकले ना। इस तरह से यहाँ पर मैंने डोरी को अच्छे से सेट कर दिया है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लूँगी। अब यहाँ पर हमने लेस के ऊपर भी अपनी सिलाई को चलाना है और साथ साथ अपने नेक को सेट करते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूँगी और नेक का डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रेडी है। अब हमने ये जो डोरी लगाई है इसके बहुत ही खूबसूरत से टसल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है, ये बिल्कुल चौकोर शेप में है, 4 से 5 इंच इसकी चौड़ाई है और उतनी ही इसकी लंबाई है। इसको हमने 4 फोल्ड में सेट किया और इस तरह से एक ट्रायंगल शेप दे दी है। अब यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से ऊपर से हल्की सी राउंड शेप जो है इसको कटिंग कर लिया है, अब हम यहाँ पर इसको अलग-अलग कर देंगे। जब हम इसको अलग-अलग करेंगे ना तो टोटल जो 4 टसल है ना वो हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि 4 फैब्रिक जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 टसल तैयार करने हैं, इसके ऊपर लगानी है जी हमने ट्रायंगल वाली लेस। तो यहाँ पर हमने सिंगल फैब्रिक लिया और इसकी राउंड में इस तरह से हल्की सी गुलाई में घुमाते हुए लेस लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरे टसल के ऊपर भी अपनी लेस को ज्वाइंट कर लेंगे। लेस को यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सेम साइज़ का फैब्रिक रखना है। अब हमने जो सिलाई पहले चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी लेस बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है और दोनों टसल यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमने डोरी को टसल में इस तरह से सेट करना है और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर आप डबल सिलाई चलाएँ ताकि आपका जो टसल है वो बाद में निकले ना। अच्छे से इसके ऊपर डबल सिलाई दोनों साइड पर हमने चला दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हमने कट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से दोनों टसल मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर नेक का जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप पट्टी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से बटन लगा सकते हैं। मैंने ना स्लीव्स के लिए बटन बनाए थे तो मैं ऊपर रख के चेक कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अगर आपको कोई साइड बॉर्डर मिलता है ना तो इस तरह से मैंने ये साइड बॉर्डर के बटन बनाए थे, बहुत ही खूबसूरत बन गए थे। तो आप भी साइड बॉर्डर के बहुत ही खूबसूरत से बटन जो हैं वो इस तरह से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।